आज के चुनाव का एक और रंग, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान के नेताओं के बयानों का जिक्र हुआ। असल में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि भारत को रोका जाए। भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की हत्या करवा रहा है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में हमले करवा रही है। ये सारे आरोप पाकिस्तान ने लगाए। योगी आदित्यनाथ ने आज इसी बयान का जिक्र संभल की पब्लिक मीटिंग में किया। योगी ने कहा, एक वो वक्त था जब पाकिस्तानी दहशतगर्द हमारे यहां हमले करते थे और भारत दुनिया के देशों से पाकिस्तान को रोकने की बात कहता था। लेकिन आज पाकिस्तान रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो दुनिया में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हर जगह मौत आतंकवादियों का पीछा करेगी। योगी ने कहा, यह बदलाव नरेंद्र मोदी के कारण आया, उनकी नीतियों की वजह से आया। नया भारत आज पाकिस्तान में थर-थर कांपता है। कहता है कि उसके यहां जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे सब एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान भयभीत है, कहां छुपे अब? यह ताकत है, भारत की 140 करोड़ लोगों की ताकत है, और इस ताकत के प्रतीक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज कहीं आतंकी घटना नहीं घटित हो सकती, नहीं तो कांग्रेस के समय में विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, और कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद आ गया। अबे सीमा पार से आ गया तो आपके पास भी तो बहुत कुछ है, भेजो वहां पे। हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, वह हिम्मत मोदी जी ने दिखाई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। आज पाकिस्तान भी दुम दबा करके चुप रहता है और भारत के लोग सुरक्षित हैं। योगी की बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने चिट्ठी लिखकर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि भारत पाकिस्तान में बैठे लोगों की टारगेट किलिंग्स करवा रहा है, इसे रोका जाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने खड़े होकर रोना रोया कि भारत उसके यहां छुपे आतंकवादियों को चुन चुनकर उनका सफाया कर रहा है। 2 days ago, Pakistan's foreign minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States. This new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity. मैं ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी अनजान लोगों द्वारा एक एक करके मारे जा रहे हैं उसके पीछे हमारी सरकार का हाथ है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर इंडियन इंटेलिजेंस ये कर रही है तो पाकिस्तान को रोने का अधिकार नहीं है। जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेन करके हथियार देकर हमारे मुल्क में भेजा, मासूम बेगुनाह लोगों को जान से मरवाया, तब पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स याद क्यों नहीं आए? जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया तो पाकिस्तान ने रोना क्यों नहीं रोया? नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले आपकी अदालत में साफ साफ कहा था, अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करने की हिमाकत करता है तो वो लव लेटर नहीं लिखेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। और मोदी ने यह करके दिखाया। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक इसके सबूत हैं। अब तो पूरी दुनिया मानती है कि भारत अपने दुश्मनों का पीछा जहन्नुम तक करता है। इसीलिए आज योगी ने कहा, मोदी जैसा कोई नहीं।